स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और ये मैच रोज की तरह मेरे साथ खेलेंगे नीरज जी। हाय, गुड मॉर्निंग नीरज जी। गुड मॉर्निंग। और ये मैच की शुरुआत करने से पहले आइए देखते हैं पिच रिपोर्ट कैसी, यानी कि इंटरनेशनल क्यूज किस तरह से हैं। मिले जुले संकेत हैं। यूएस में हालांकि दूसरे दिन लगातार कमजोरी का आलम था। डाउ, नैस्डैक, एसएनपी सभी लाल निशान के साथ जाके बंद हुए। डॉलर की कमजोरी, जो डॉलर की मजबूती है, वो दरअसल एक चिंता का विषय है, जो कि आने वाले नंबर्स पे इंपैक्ट हो सकता है, कंपनियों के नतीजों पे उसका इंपैक्ट देख रहे हैं हम, देखने को मिला है। हालांकि यूरोपियन मार्केट्स मजबूत है क्योंकि वहां पे जो डेटा पॉइंट्स आए थे काफी मजबूत है, लेकिन एशियन मार्केट्स अगर आप देखें काफी मिला जुला ट्रेड वहां देखने को मिला। इनफैक्ट ज्यादातर बाजार आपको लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए जाएंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ी गिरावट या बहुत बड़ी तेजी के इंडिकेशंस नहीं देखने को मिल रहे। तो काफी मिले जुले संकेत है आज ग्लोबल मार्केट से, लेकिन यूएस के मार्केट्स दूसरे दिन लगातार कमजोर बंद हुए। तो ऐसे में किस तरह से आप टीम को स्ट्रेटेजाइज करेंगे, पहले यही समझते हैं नीरज जी, किस तरह का ट्रेड आज आप इनिशिएट करेंगे? संदीप, बिल्कुल रणनीति जो इस हफ्ते में पूरी थी कि मिलीजुली टीम होनी चाहिए, क्योंकि अभी देखिए ऊपर जाके मार्केट फर्स्ट हाफ में सेकंड हाफ में कमजोरी देखने को मिलती है। तो प्रॉफिट बुकिंग जोरदार तरीके से हो रही है। एक्सपायरी वीक है तो और ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो सिलेक्टेड बाइंग, और खासतौर पर वो स्टॉक जो डिफेंसिव है, जहां पे वैल्यू पिकिंग हो रही है, वहां पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन शॉर्ट्स के भी डेफिनेटली प्लेयर्स होंगे, क्योंकि बाजार में बहुत ज्यादा मजबूती नहीं दिख रही कि आदमी पोजीशन लेके जाए। तो इसलिए दोनों तरीके के स्टॉक्स होंगे इसमें। आपकी स्ट्रेटेजी? मिक्स क्यूज है, मिक्स टीम उतारेंगे जैसे हम पिछले 2-3 दिनों से कर भी रहे हैं। और आज भी बल्लेबाजों की तादाद ज्यादा होगी, 2-1 गेंदबाज अपनी टीम में जरूर शामिल करेंगे, क्योंकि वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा और जहां खराब खबरें हैं वहां पे फोकस करने की कोशिश होगी। शुरुआत कहां से करेंगे? लेकिन शुरुआत अडानी पोर्ट्स के साथ करना चाहेंगे, और सेलेक्टर्स को लगता है कि एक बड़ा वैल्यू पिक तो है ही है, साथ ही कल इनके लिए एक अच्छी खबर थी कि फूड पार्क जो बनना है उसका अप्रूवल इनको मिला है। तो 2 ही प्राइवेट कंपनियां थी जिनको दिए, बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स को दिए गए हैं। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि ये काफी बड़ा है, क्योंकि बहुत ज्यादा मैसिव अपॉर्चुनिटी है इनके पास उसको बनाने की, और इनके पास चूंकि अपना जो SEZ है उसके अंदर ही बनेगा। सेक्टर्स का मानना है कि अडानी पोर्ट एंड SEZ बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है। इसके अंदर जो फैसिलिटीज हैं, जो अवेलेबिलिटी है, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। तो सेक्टर्स को लगता है कि ये जो खबर कल आई है, इनको फूड पार्क की मंजूरी मिली है, वो काफी इनके लिए पॉजिटिव साबित होगी। तो इसलिए ट्रिगर सेलेक्टर्स को लगता है कि है उछाल के लिए 318 के लक्ष्य के साथ अडानी पोर्ट एंड SEZ में खरीदारी करके आप चल सकते हैं। DB रियल्टी अगला स्टॉक होगा। आपको याद होगा हमने अंसल जो है कल लिया था, और सेलेक्टर्स ने उसमें देखा कि अच्छा रिटर्न आया। तो सिलेक्टेड पॉकेट में जो बेहतरीन रियल एस्टेट कंपनियां हैं, जहां पे अब वैल्यू लॉकिंग हो रही है, जो डिलीवर कर पा रहे हैं, जहां पे प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है, बहुत ज्यादा उनके पास इन्वेंट्री नहीं पाइलअप है, वहां पे नजर रखनी चाहिए। और DB रियल्टी भी वैसा ही एक स्टॉक सेलेक्टर्स को लगता है कि इसमें भी एक आपको तेजी देखने को मिलेगी। बहुत सारे जिनके स्टॉल्ड प्रोजेक्ट थे वो शुरू हो चुके हैं। तो सेक्टर्स को लगता है कि अब ये एक समय है जहां पे आपको रियल एस्टेट में नजर रखनी चाहिए। सिलेक्टेड स्टॉक्स में डेफिनेटली तेजी देखने को मिलेगी। DB रियल्टी वैसा ही है, 73 रुपए के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें, 62 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। डेक्कन गोल्ड माइंस इसके साथ शुरुआत करना चाहेंगे, और बल्लेबाजी की राय हम सेक्टर यहाँ पे दे रहे हैं, जो हमें लगता है कि ये काउंटर काफी लंबे समय के बाद आज ट्रेडर्स के रडार पे फिर से एक बार लौटता हो जाएगा। मुझे याद है नवंबर 2014 में इस कंपनी को लेकर अच्छी खबरें आई थी। एक गोल्ड माइन दरअसल इस कंपनी के पास है, और रेगुलेटरी अप्रूवल दरअसल उसको मिले थे कि वहां पे जो माइनिंग का प्रोसेस है उसे स्पीड अप किया जाए। उसके बाद हमने देखा था इस काउंटर में काफी तेजी के साथ जो एक्शन है वो बनता हुआ दिखा था, लेकिन उसके बाद से इस काउंटर में कुछ ज्यादा एक्शन नहीं देखने को मिलता है। लेकिन हालांकि वॉल्यूम्स पर्याप्त हैं हमारे फॉर्मेट में इसे उतारने के लिए, तो उस लिहाज से आज जो खबरें निकल के सामने आ रही है वो दरअसल हमें लगता है पॉजिटिव है, जिसकी वजह से फिर से एक ट्रेडर्स के रडार पे लौट के आएगा। आरबीआई की ओर से दरअसल FIs की जो निवेश सीमा है उसे 24% तक करने की मंजूरी दे दी गई है, तो उसके चलते हमें लगता है कि फिर से एक बार एक्शन इस काउंटर में लौटेगा। खरीदारी करके चले, हमें लगता है 29 तक के लेवल आसानी से इन खबरों के चलते देखने मिल सकते हैं। 27-50 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। इसके अलावा रियल एस्टेट प्ले से गोदरेज प्रॉपर्टीज, जैसे नीरज जी भी मेंशन कर रहे थे, कुछ सिलेक्टेड पॉकेट्स, कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स ऐसे जिनके बिजनेस मॉडल बेहद स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट ये कंपनी ऐसी जिसका बिजनेस मॉडल बाकी सभी कंपनियों से अलग है। ये कंपनी दरअसल लैंड एक्वायर नहीं करती, डेवलपमेंट का काम करती है, और इनका बिजनेस मॉडल बेहद रोबस्ट है। और जिस तरह के नीरज जी बात कर रहे थे, जहां पे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जहां पे इन्वेंट्री ज्यादा नहीं है, जैसा हाल इस कंपनी में भी है। और जिस तरह से कंपनी अपने नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही है, एक बार फिर से ऐसी खबरें आ रही है कि पुणे में इस कंपनी ने एक टाउनशिप लॉन्च करी जो कि 43 एकर्स में स्प्रेड होगी। उस लिहाज से हमें लगता है कि आज फिर से जो एक्शन है रियल एस्टेट में जो सिलेक्टेड पॉकेट्स की बात की जा रही है, गोदरेज प्रॉपर्टीज उसमें फोकस में होगा। इसलिए खरीदारी करें, 259-260 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करें, 246 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। और आइए अब जानते हैं मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स होगा डिपेंडेबल के तौर पे, और सेलेक्टर्स को लगता है कि उनका हमेशा का फेवरेट स्टॉक था, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी इसने अब तक दिया है। कल भी एक बेहतरीन इसमें परफॉर्मेंस देखने को मिला। सेलेक्टर्स को मानना है कि इसमें तमाम सारे इन्वेस्टर्स काफी बुलिश हैं, और जो तमाम सारी इसमें नेगेटिव खबरें थी या बहुत ज्यादा उलझने थी वो सब खत्म हो चुकी हैं, और अब इसमें बहुत हायर टारगेट्स दिए जा रहे हैं। CLSA ने भी अपनी रिपोर्ट में इसको बेहतरीन पिक के तौर पर शामिल किया, जो उनका मॉडल पोर्टफोलियो है। सेलेक्टर्स का मानना है कि इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसकी चाल को नजर देखें, आप 2-3 महीने का चार्ट उठा के देखें, तो ये 150-200
₹200 चलता है, फिर ₹100 नीचे आता है, फिर ₹200 चलता है। तो इसकी जो स्ट्रगल बाइंग की जो पैटर्न दिख रहा है चार्ट पे, वो काफी स्ट्रांग है। तो सेक्टर्स को लगता है कि हर मौके पर आपको इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। खासतौर पर पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए काफी बेहतरीन स्टॉक होगा और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए भी। तो सेक्टर्स को लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर के टारगेट बहुत ज्यादा मल्टी बैगर माना जा रहा है इसको। सेक्टर्स को लगता है 3715 का लक्ष्य लेते हुए इसमें आज खरीदारी करके चले, 3550 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। संदीप, तिलक नगर इंडस्ट्रीज होगा आज का हमारा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। कल भी हमने इसे अपनी टीम में उतारा था। इनफैक्ट हमारी टीम का स्टार परफॉर्मर था। करीब 10% के आसपास से गेंस इस काउंटर में देखने को मिले थे और हमें लगता है कि जिस तरह का मोमेंटम कल इस काउंटर में बिल्डअप हुआ है, आज फिर से जो गेंस है इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। दरअसल कल हमने आपको बताया था कि इस कंपनी की अफ्रीका की जो लिकर कंपनी है उसके साथ बातचीत चल रही है कुछ ब्रांड्स बेचने के लिए। हालांकि उसके बाद हमने इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करी। खासतौर पर इस डील के ऊपर उन्होंने कमेंट करने टिप्पणी नहीं करी, लेकिन उनका साफ तौर पर ऐसा कहना था कि जिस तरह से कर्ज को लेकर काफी ज्यादा दिक्कतें हैं, 800 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज है, उसको कम करने के ऊपर इस कंपनी का भी काफी ज्यादा फोकस है। और इस कर्ज की दिक्कतों के चलते हमने देखा कि स्टॉक की जमकर पिटाई हुई है। 50 के आसपास ये काउंटर ट्रेड करता था और अब 20 के आसपास के लेवल्स हमने कल इस काउंटर में आते हुए देखे। तो उस लिहाज से यहाँ पे दिक्कतें काफी ज्यादा है, लेकिन मैनेजमेंट का खासतौर पर ऐसा कहना है कि आने वाले 1 साल में वो अपने जो कर्ज है उसे करीब 200 करोड़ रुपए के आसपास से कम करना चाहते हैं और जो नॉन कोर एसेट्स हैं उसको बेचकर ये रकम जुटाई जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगर आप टोटल मार्केट कैप देखिए इस कंपनी का करीब 250 से 270 करोड़ रुपए के आसपास का, तो उस लिहाज से अगर 200 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाते हैं, कर्ज में कमी आती है, तो जाहिर सी बात है इस कंपनी के जो टर्न अराउंड है वो फिर से देखने को मिल सकता है। तो उस लिहाज से हमें लगता है कि इस काउंटर में पॉजिटिव व्यू लेकर चले। जिस तरह का मैनेजमेंट का यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं कि वो फोकस्ड है अपना कर्ज कम करने के लिए, हमें लगता है कि आने वाले समय में जो पूरी गिरावट हुई है वो शायद रिकूप कर सकता है काउंटर। खरीदारी करके चले, हमें लगता है आज के लिए 23 तक के लेवल्स के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। ₹21.60 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। तो तिलक नगर इंडस्ट्रीज होगा आज का हमारा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौट कर आएंगे, आपको बताएंगे मिड ऑर्डर के स्टॉक्स और साथ ही साथ आपका पसंदीदा फ्री स्टॉक। मिड ऑर्डर में डिफेंसिव और बेहतरीन स्टॉक जो वैल्यू पिकिंग वाले हैं उनमें फोकस होगा। कॉलगेट और ब्रिटानिया, ये 2 स्टॉक सेलेक्टर्स लेके चल रहे हैं और उनका मानना है इसमें खरीदारी करके चलनी चाहिए। एक शानदार रैली लगातार कॉलगेट देखने को मिली है। आप इस सेगमेंट के तमाम स्टॉक्स देखिए, आप ब्रिटानिया को देखिए, नेस्ले को देखिए, जिलेट को देखिए, जो लगातार सेलेक्टर्स आपको बताते हैं कि ऐसे स्टॉक्स को खरीदारी करके चलिए, क्योंकि ये वक्त है जहां पे बाजार थोड़ा सबड्यूड है, तो आपको अच्छे स्टॉक्स पे पोजीशन बनानी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए भी और ट्रेडिंग के लिहाज से भी, क्योंकि कमजोर बाजार में हमेशा डिफेंसिव स्टॉक्स चलते हैं और ये जो ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे मैनेजमेंट क्वालिटी काफी बेहतरीन है, रियलाइजेशन काफी बेहतरीन है और अगर पी आपको हाई दिख रहा है तब भी आपको ध्यान रखना चाहिए हाई पी हाई ग्रोथ के स्टॉक पे आपको फोकस करना चाहिए। तो उसी कैटेगरी में कोलगेट भी आता है। सेक्टर्स को लगता है यहाँ पे आज एक खरीदारी का मौका फिर से आपके पास होगा। 2100 के लक्ष्य के साथ खरीदें, 2025 पे स्टॉप लॉस लगाएं। ब्रिटानिया, जिसका पोर्टफोलियो बहुत ही वेराइड है और बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट में इन्होंने अपनी पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग कर ली है। इनके सामने कोई वैसा बड़ा प्लेयर नहीं है जो प्रीमियम सेगमेंट में डील कर रहा हो। सेक्टर्स को लगता है कि ये काफी बड़ी पोजीशनिंग है स्टॉक के लिए और इसीलिए स्टॉक में खरीदारी सलाह सेक्टर्स दे रहे हैं। 2200 के लक्ष्य के साथ ब्रिटानिया में भी लॉन्ग पोजीशन बना के चले। SROIL अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे खबरें आ रही कि रूस की एक कंपनी के साथ इनका स्ट्रेटेजिक टाइप होना जो इक्विटी के थ्रू होगा और वहां पे जो वैल्यूएशन निकल के आ रहा है 50% -1 शेयर, मतलब 50% से थोड़ा कम का स्टेक दिया जाएगा और 40-42 हजार करोड़ का वैल्यूएशन निकल रहा है उसमें, जबकि इस समय कंपनी केवल 15,500 करोड़ के वैल्यूएशन कर रही है। तो यहाँ से कई गुना बढ़ने की संभावनाएं हैं। सेक्टर्स को लगता है कि स्टॉक में आपको नजर रखनी चाहिए क्योंकि प्रमोटर्स की तरफ से ये खबरें निकल के आ रही हैं। सेक्टर्स को लगता है कि 115-120 के लक्ष्य के साथ SROIL में आज लॉन्ग पोजीशन बनाए, 106 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। सेंचुरी टेक्सटाइल के साथ शुरुआत करना चाहेंगे और बल्लेबाजी भी फोकस रहेगा। दरअसल खबरें ऐसी निकल के सामने है कि अल्ट्राटेक सीमेंट, बीके बिरला ओन्ड जो सेंचुरी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसके साथ एक शेयर स्वैप जो मर्जर है उसकी योजना बना रही है, उसका एक प्रपोजल तैयार कर रही है और इस प्रपोजल के तहत जो इस कंपनी की यानी कि सेंचुरी टेक्सटाइल की सीमेंट डिवीजन है उसको अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ एक शेयर स्वैप डील के जरिए मर्ज किया जाएगा और इस डील के जो वैल्यूशन है वो करीब 10,500 करोड़ रुपए के आसपास के आंके जा रहे हैं। अगर आप सेंचुरी टेक्सटाइल के टोटल वैल्यूशन की बात करें तो 5,200 करोड़ रुपए के आसपास के और इस सीमेंट डिवीजन के साथ जो मर्जर हो रहा है उसके वैल्यूशन करीब 10,500 करोड़ रुपए के आसपास के इन रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। तो उस लिहाज से हमें लगता है सेंचुरी टेक्सटाइल में अगर ये मर्जर होता है इन्हीं वैल्यूशन पे होता है तो अच्छे खासे अपसाइड इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। खरीदारी करें। इन खबरों के चलते हमें लगता है आज 575 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 547 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। इसके साथ साथ मोनेट इस्पात कल भी हमने इसे अपनी टीम में शामिल किया था, बल्लेबाजी की राय थी। दरअसल इस कंपनी को लेकर भी खबरें ऐसी आ रही हैं कि इस कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं अपने जो पावर डिवीजन है उसको बेचने के लिए बात
बातचीत करें। हालांकि इस डील के ऊपर इस कंपनी ने स्पेसिफिकली बात नहीं करी, लेकिन उनका साफ तौर पे ऐसा कहना है कि काफी सारे प्लेयर्स के साथ उनकी हिस्सेदारी बेचने के लिए बातचीत चल रही है। कुछ अभी ऐसा नहीं हुआ कि वो शेयर कर सके, लेकिन जाहिर सी बात है बातचीत चल रही है। तो उस लिहाज से अगर वो पावर डिवीजन बिकती है और जिस तरह की वैल्यूएशन की बात की जा रही है मार्केट में 3000 करोड़ रुपए के आसपास की, और इस कंपनी के जो आप टोटल वैल्यूएशन देखें 350 करोड़ रुपए के आसपास के हैं, हमें लगता है मीनिंगफुल अपसाइड इस काउंटर में देखने मिल सकता है अगर वो डील फ्रुक्टिफाई होती है। खरीदारी करें, हमें लगता है 55 साढ़े 55 तक के लेवल आसानी से देखने मिल सकते हैं। 52 रुपए 60 पैसे के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। इसके अलावा एक फंड एक्शन पे फोकस करेंगे, अहमदनगर फोर्जिंग। यहाँ पे हमें लगता है कि आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। इस कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं उन्होंने कल 18 लाख शेयर इस कंपनी के 215 रुपए 40 पैसे प्रति शेयर के आसपास बेचे हैं, लेकिन इसके साथ साथ WLD इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने इतने ही शेयर इस कंपनी के 215 रुपए 40 पैसे पर खरीदे भी हैं। तो उस लिहाज से प्रोमोटर बेच रहे हैं, लेकिन कुछ बड़े फंड दरअसल इस कंपनी में उतर रहे हैं जो कि बड़ा कन्विक्शन इस कंपनी में रखते हैं। तो उस लिहाज से हमें लगता है कि अपसाइड की गुंजाइश इस काउंटर में बनती है। 222 का टारगेट लेकर इसमें खरीदारी करें, 211 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। और आइए अब जानते हैं फ्रीड स्टॉक्स। व्हाइट गुड्स कंपनी ब्लू स्टार को सेक्टर्स ने चुना है फ्लीट के तौर पर। उनका मानना है कि इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए। इस सेगमेंट की तमाम स्टॉक्स को आप देखेंगे तो एक बहुत शानदार रैली उनमें देखने को मिल रही है। खासतौर पर सिम्फनी आप देखिए 2 दिन से लगातार बेहद तेज उछाल इसमें देखने को मिली है। सेक्टर्स को लगता है कि चूंकि सीजनैलिटी के हिसाब से जो AC बनाने वाली कंपनियां खासतौर से कूलिंग इक्विपमेंट बना रही, प्रोडक्ट बना रही, उनके लिए काफी बेहतरीन ये सीजन होने वाला है। इसीलिए ऐसे स्टॉक्स ढूंढने चाहिए जो अभी नहीं चले हैं, जिनमें अभी भी रैली आना बाकी है। तो सेक्टर्स को लगता है ब्लू स्टार उस कैटेगरी में आता है। आप देखिए वोल्टास में भी एक अच्छी रैली देखने को मिल चुकी है। ब्लू स्टार एक ऐसा स्टॉक है जो लेसर नोन है, बहुत ज्यादा ये फैंसी में नहीं रहता, लेकिन सेक्टर्स को लगता है कि बहुत ही डीप वैल्यू है इस स्टॉक में, और इसीलिए इसमें खरीदारी की सलाह दे रहा है। और ये जो सीजन अब शुरू हुआ है यहाँ से जो AC का मार्केट पूरा है वो बूमिंग रहेगा, क्योंकि इस साल सेलेक्टर्स को लगता है कि फिर से एक बार इन स्टॉक्स में रैली देखने को मिलेगी। तो इसलिए इसमें खरीदारी करके चले। 330 का इसमें लक्ष्य होगा, 295 के आसपास स्टॉप लॉस होगा। संदीप के रेटिंग ये होगा आज का हमारा फ्रीड स्टॉक। यहाँ पे हमारे सेक्टर्स मानते हैं कि बड़ी अपसाइड के लिए आपको ब्रेसअप करना चाहिए। दरअसल बड़े टिकट साइज वाला काउंटर है, जिसकी वजह से ज्यादा एक्शन इस काउंटर में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन कुछ बड़े फंड हाउसेस की बात करें तो वो बेहद ज्यादा बुलिश है इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को लेकर, और जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं, आने वाला समय आउटलुक इस कंपनी के लिए वो बताते हैं कि काफी बेहतर है, और काफी ऊपर के टारगेट दरअसल उनकी ओर से दिए जा रहे हैं। इनफैक्ट कल इस कंपनी में एक बड़ा फंड एक्शन भी हुआ है, कुछ बड़े प्लेयर्स इस कंपनी में उतर रहे हैं। स्विस फाइनेंस कॉर्पोरेशन की ओर से इस कंपनी के करीब 5 लाख शेयर 1491 के प्राइस के आसपास बेचे गए हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग है CLSA ग्लोबल मार्केट्स की ओर से इसी प्राइस पर इतने शेयर अक्वायर भी किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ बड़े इन्वेस्टर्स इस काउंटर से चेकआउट कर रहे हैं, लेकिन CLSA जैसे जो दिग्गज हैं वो इस काउंटर में इन लेवल्स के आसपास अगर चेक इन कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि उनका इस कंपनी में काफी ज्यादा कन्विक्शन है। और हमें वैसे भी जिस तरह से ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं, यहाँ से काफी अच्छे अपसाइड की उम्मीद उनको लगती है यहाँ पे, और बिजनेस मॉडल जिस तरह का है और आने वाला समय जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी स्ट्रांग रहने वाला है, ऐसी कंपनीज के लिए माना जा रहा है कि बिजनेस काफी स्ट्रांग रहेगा। तो उस लिहाज से उसका इंपैक्ट इनके फाइनेंशियल्स में भी देखने को मिलेगा। तो ब्रोकिंग हाउसेस काफी बुलिश हैं, बड़े निवेशक इस काउंटर में चेक इन कर रहे हैं, फंडामेंटल्स बेहद स्ट्रांग है। हमें लगता है कि अगर आप चाहें तो इस कंपनी में लंबी अवधि के लिए उतर सकते हैं। आज के लिए हमें लगता है कि अच्छी खबरों के चलते 1550 तक के लेवल आसानी से देखने को मिल सकते हैं। 1460 का स्टॉप लॉस लगाएं, के रेटिंग में खरीदारी करके चलें। यही होगा आज का हमारा फ्री हिट स्टॉक। चलिए रुकते एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, लौट कर आएंगे, आपको बताएंगे पिंचेटर स्टॉक्स। आखिर के 3 स्टॉक्स में बिकवाली वाले शेयर्स होंगे। टाटा स्टील, JSW स्टील, 2 स्टॉक्स होंगे जहां पे सेक्टर्स को लगता वीक है, कमजोरी है, और मेटल स्टॉक्स वैसे भी आपको देखिए बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। खासतौर पर JSW स्टील देखिए ऊपरी स्तर से काफी ज्यादा ये कमजोर हुआ है और चार्ट पे और ज्यादा वीक दिख रहा है। सेक्टर्स को लगता है कि एक्सपायरी के वीक है, इसलिए इसमें काफी उठापटक रह सकती है, तो आपको थोड़ा सावधानी से इसमें ट्रेड करना चाहिए। लेकिन शॉर्ट पोजीशंस अभी भी इसमें बनती हुई दिख रही है, और जिस तरीके का माहौल चल रहा है उसमें ऐसा लगता है कि मेटल स्टॉक्स अभी और ज्यादा कमजोरी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे सेक्टर्स को लगता है कि खासतौर पे 890-92 के आसपास का टारगेट लेते हुए JSW स्टील में शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए, 910 पे स्टॉप लॉस रखें। टाटा स्टील भी इसी तरीके से है, सेक्टर्स को लगता है ये भी लगा रहा है, बहुत लंबे समय से ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तमाम सारे मेटल स्टॉक्स का यही हाल है, लेकिन यहाँ पे भी और ज्यादा वीकनेस दिख रही है, और जिस तरीके की देश में स्थिति चल रही है यूरोप में खासतौर पे, वहां से भी बहुत अच्छा अपटिक नहीं मिल रहा। तो सेक्टर्स को लगता है कि इसमें भी दबाव देखने को मिलेगा। 315 के लक्ष्य के साथ टाटा स्टील में भी शॉर्ट करके चले। और बजाज ऑटो अंत में एक और स्टॉक, आपको याद होगा हमने पिछले हफ्ते भी कहा था कि 2 व्हीलर्स की स्टोरी
ओवर तो नहीं हुई कही जा सकती, लेकिन पीक हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है वहां पे, तो बहुत एक्सॉर्बिटेंट ग्रोथ आपको नहीं देखने को मिली। इसी वजह से आप देखिए हीरो मोटो में कमजोरी है, बजाज ऑटो में कमजोरी है, यहाँ पे दबाव देखने को डेफिनेटली मिल रहा है। और इस स्टॉक में भी देखिए 2000 का स्तर सेलेक्टर्स को लगता है कि जल्द ही तोड़ सकता है, इसमें भी प्रेशर देखने को मिलेगा। खासतौर पर ये जो बेमौसम बारिश हुई है इसकी वजह से एक इमीडिएट ट्रिगर आ रहा है कि ऑटो स्टॉक्स में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। महिंद्रा को लगातार सेक्टर्स में शॉर्ट किया था और काफी कमजोर भी हुआ है। हमें लगता है कि बजाज ऑटो में भी और भी मुश्किल है, तो यहाँ पे कमजोरी रहेगी। 2000 के लक्ष्य के साथ इसमें भी शॉर्ट पोजीशन बनाए, 2035 के स्टॉप लॉस रखें। संदीप, फिंचरटन्स में हम भी गेंदबाज शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बल्लेबाज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें हमें लगता है कि आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। लगातार इस कंपनी में बड़े सौदे होते हुए नजर आ रहे हैं। एक चीज जो कॉमन है वही है कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की ओर से लगातार इस कंपनी में सेलिंग देखने को मिल रही है। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी उन्होंने 18 लाख शेयर इस कंपनी के 289 रुपीज प्रति शेयर पर खरीदे, लेकिन कुछ जो बड़े एफआईआई है उनकी ओर से लगातार इस कंपनी में खरीदारी देखने को मिलती है। जो बड़े बिकवाली एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की ओर से होती है उसके सामने कुछ बड़े एफआईआई की खरीदारी के ट्रेड्स लगातार हम इस कंपनी में देख रहे हैं। कल भी मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की ओर से इस कंपनी के करीब 13.5 लाख शेयर इन्हीं लेवल्स के आसपास खरीदे गए हैं। तो वो दर्शाता है कि एफआईआई किस तरह से ब्रोकिंग फर्म खासतौर पर मोतीलाल के ऊपर किस तरह से बुलिश है। और जो ट्रेड हुए थे 289 के आसपास हुए थे उसके ऊपर जाके काउंटर बंद हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अपसाइड की गुंजाइश अब भी इस काउंटर में नजर आती है, जिस तरह से बड़े एफआईआई इसमें चिप इन कर रहे हैं। 316 का टारगेट लेकर इसमें खरीदारी करें, 301 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। और अब दो गेंदबाज, सबसे पहले बैंकिंग स्पेस से कैनरा बैंक। कल भी हमने आपको कहा था अगर बाजार में कोई कमजोरी होगी तो उसे बैंक से लीड करे। कल हमने आईओबी को शॉर्ट किया था, आज हमें लगता है कि कैनरा बैंक में आप शॉर्ट पोजीशन बना के चल सकते हैं। 364 का टारगेट होगा आज के लिए, 383 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और जेएसपीएल यानी कि जिंदल स्टील एंड पावर, यहां पे हमें लगता है कि आपको बिकवाली करके चलना चाहिए। तारा ब्लॉक जो कि कोल इंडिया को दिया गया था उसके ऊपर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी, लेकिन सरकार का साफ तौर पर ऐसा कहना है कि वो इस कंपनी के पास कोई भी कोल ब्लॉक जाने नहीं देंगे। अगर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला इनके हक में आता भी है तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। यानी कि इस कंपनी के लिए अनिश्चितता, जो खराब खबरों का दौर है वो खत्म नहीं हो रहा है। कल जो 1.5% के आसपास की रिलीफ आई भी थी, हमें लगता है कि आज वो बिकवाली में कन्वर्ट होगी। बिकवाली करके चले, पूरा दौर जो खराब दौर है इस कंपनी के लिए खत्म नहीं हुआ। 150 का टारगेट होगा आज के लिए, 160 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। चलिए इसी के साथ हमारी पूरी टीम पे नजर डाली हमने। 8 बल्लेबाज और 2 गेंदबाज उतारे थे। डेक्कन गोल्ड माइंस एफआईआई की निवेश सीमा बढ़ाई गई है, उसके चलते हमें लगता है इसमें आज रुझान देखने को मिलेगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज, कुछ सिलेक्ट पॉकेट्स हैं ऐसी रियल एस्टेट में जहां हमें लगता है कि खरीदारी के मौके बनते हैं। उन्होंने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया पुणे में, उसका इंपैक्ट भी आज देखने को मिलेगा। तिलक नगर इंडस्ट्रीज कर्ज घटाने पर लगातार फोकस है और 200 करोड़ रुपए के आसपास की कमी वो अगले साल में देखने को मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो तगड़े अपसाइड इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। सेंचुरी टेक्सटाइल, यहाँ पे अल्ट्राटेक के साथ मर्जर की बातें चल रही हैं, जिन वैल्यूएशन की बात की जा रही है, अगर ये फ्रुक्टिफाई होती है डील तो अच्छा खासा अपसाइड इस काउंटर में भी देखने को मिल सकता है। मोनेट इस्पात, यहाँ पे भी प्रोमोटर्स का ऐसा मानना है कि कुछ प्लेयर्स के साथ इनकी बातचीत चल रही है अपनी पावर डिवीजन को बेचने के लिए। अगर वो होता है तो इस काउंटर में भी अच्छे खासे अपसाइड बन सकते हैं। एमएन नगर फोर्जिंग, कुछ बड़े फंड एक्शन हो रहे हैं, बड़े प्लेयर्स चिप इन कर रहे हैं, उसका इंपैक्ट इस काउंटर में आज देखने को मिलेगा। और फ्रीड के तौर पर हमने केयर रेटिंग्स को उतारा था, यहाँ पे भी कुछ बड़े प्लेयर्स की ओर से खरीदारी देखने को मिली है और फंडामेंटल बेहद मजबूत है, अच्छे खासे अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। और इसी तरह से मोतीलाल ओसवाल में भी कुछ एफआईआई की ओर से खरीदारी हुई है, उसका इंपैक्ट दिखेगा। लेकिन गेंदबाजों के तौर पे कैनरा बैंक, हमें लगता है कि बैंक्स आज भी कमजोर रहेंगे, उसका इंपैक्ट दिखेगा। और जेएसपीएल, खराब खबरें फिर से इस कंपनी के लिए आ रही है, जिसके चलते इस काउंटर में भी आज शॉर्ट करके चल सकते हैं आज के लिए। मेरी टीम में नजर डाली है यहाँ पे शुरुआती खिलाड़ी जो है खरीदारी के अडानी पोर्ट्स, अच्छी खबर है कि फूड पार्क का इनको मंजूरी मिली है, सेक्टर से लगता है काफी पॉजिटिव है। डीबी रियल्टी सेलेक्टेड रियल एस्टेट स्टॉक्स में बाइंग करिए, कल अल्सल बिल्डवेल बताया था, आज डीबी रियल्टी सेलेक्टर सुझा रहे हैं, यहाँ पे खरीदारी का माहौल है। वहीं यूनाइटेड स्पिरिट्स लगातार एक आउट परफॉर्मर है, मार्केट के बीच में भी आपको अच्छे स्टॉक्स दिख रहे हैं, उनमें से एक यूनाइटेड स्पिरिट्स है। उसके बाद डिफेंसिव स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए क्योंकि ये स्टॉक्स है जो वैल्यूअर के नजर में है और वहां पे लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है। कोलगेट और ब्रिटानिया दोनों इसी कैटेगरी में सेक्टर्स को लगता है कि डाउनसाइड बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, अपसाइड अनलिमिटेड है, तो यहाँ पे खरीदारी करके आप चल सकते हैं दोनों स्टॉक। एसआर ऑयल प्रमोटर का स्टेक जो है रूस की कंपनी ने खरीदने की इच्छा दिखाई, सेक्टर्स को लगता है ये काफी है क्योंकि वैल्यूएशन जो लगाए जा रहे हैं वो 40-42 हजार करोड़ के और कंपनी से सिर्फ 15.5 करोड़ के वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, सेक्टर्स को लगता है खरीदारी करनी चाहिए। वहीं ब्लू स्टार एक वैल्यू पिक है, सेक्टर्स को लगता है यहाँ पे भी खरीदारी के मौके हैं, सीजनैलिटी के हिसाब से भी स्टॉक फ्लेवर में रहेगा। लेकिन टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और बजाज ऑटो, इन 3 में शॉर्ट करके चलिए क्योंकि ये वीक दिख रहे हैं, टेक्निकली चार्ट में काफी कमजोर है, तो यहाँ पे शॉर्ट्स के ही ट्रेड बनाने चाहिए। इसी के साथ मुझे और संदीप को दी जाए, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद लेके आ रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और सीएनबीसी बाजार पे होगा मॉर्निंग टिकर। नमस्कार।